चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर एक बार हम आए हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत ही हमेशा एग्जाम में इससे रिलेटेड बातें पूछी जाती है और ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसे में आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि अभी हम अक्षीय में देख रहे हैं, फिर निरक्षीय में देखेंगे। और डेरिवेशन से लोग डरते हैं, लेकिन डेरिवेशन बहुत आसान होता है, जिसको व्यंजक बोलते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका व्यंजक प्राप्त करें या इसको परिभाषित करें, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज कि यहां पर एक हम लाइन यहां पे इस प्रकार ले सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक चार्ज यहां, दूसरा मेरा पॉइंट जो होगा, आप ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट यहां, दूसरा मेरा पॉइंट है यहां, और मेरा तीसरा पॉइंट जो है वो है पॉइंट यहां। 3 पॉइंट है। अब रह गया यदि हम चार्ज की बात करें तो यहां पे मेरा चार्ज होगा निगेटिव, यहां पे होगा पॉजिटिव, और यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा, इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया था। इसकी प्रकृति हमेशा पॉजिटिव होती है। नाम अगर डाले तो इसका नाम हमारा ई होगा, इसका नाम हमारा बी होगा, और इसका नाम हमारा पी होगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और ये जो द्विध्रुवी है इसका लंबाई होता है 12, तो ये लंबाई 12 हो गया। और इसका जो मध्य बिंदु है वो है O, तो मध्य बिंदु O से यहां पे देखिएगा x दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी। तो सबसे पहला चीज कि तीव्रता का मतलब कि इसका और इसका टोटल परिमाण इस पर क्या होगा। तो यहां पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है, दोनों के बीच का होगा अट्रैक्शन। लेकिन यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, दोनों के बीच का होगा रिपल्सन। तो इसका प्रभाव यहां पे ज्यादा होगा और इसका प्रभाव मतलब इसका प्रभाव यहां पर कम होगा, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है, और इसकी दूरी कम है। अब इस दूरी की यदि बात करें तो यहां से इसकी दूरी अगर हम ज्ञात करना चाहें तो इसकी कंप्लीट दूरी कितनी हो जाएगी। तो यहां से x है और मुझे यहां से ये दूरी चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस एल। ठीक है, ये वाला कंडीशन हो गया। आगे देखिएगा, तो अगर यहां से अगर हम इसकी दूरी देखें तो इस दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस एल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ए और बी यहां ये दोनों आवेश के कारण यहां पे मुझे इसका परिमाण चाहिए, यानी तीव्रता चाहिए। यहां पे दोनों का रिजल्ट टोटल फोर्स कितना लगेगा, इस फोर्स को ज्ञात करना है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चीज हमें आपको बता दें कि टोटल फोर्स पी पर कितना लगेगा। तो नेट फोर्स के लिए ये टोटल फोर्स एफ नेट की अगर बात करें तो या इफ यहां पे टोटल लिख देते हैं, टोटल लिखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। आगे चीज, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा, यहाँ पे इसका प्रभाव इस पर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्लस के कारण जो फोर्स लगेगा उसको एफ पी बोलेंगे, और माइनस के कारण जो बल लगेगा उसको एफ एन बोलेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। आगे वाला कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा। तो एफ टी यानी टोटल फोर्स हो गया हमारे पास, कितना होगा, इसको एफ आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, आगे यदि बात कीजिएगा तो इसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कौन कौन सा है, तो यहाँ पे प्लस और ये, तो इस पर तो कौन सा कूलम के नियम आरोपित करेंगे। तो Q1 इंटू क्यू, फॉर्मूला Q1 इंटू Q2 होता है, लेकिन चार्ज मेरे पास एक Q है और Q नॉट है, तो Q नॉट हो गया। डिस्टेंस प्लस वाला का दूरी कितना है, तो यहां से देख सकते हैं x माइनस एल, तो यहाँ पे x माइनस एल का उपयोग हम लोग करेंगे, और डिस्टेंस में स्क्वायर। ठीक है, माइनस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कितना होगा, तो इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स को जोड़ना है, लेकिन माइनस चार्ज के कारण यहाँ पे प्लस और माइनस मिला के माइनस हुआ है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमारा Q इंटू क्यू नॉट, अब बटा में हम लोग कितना कर सकते हैं, तो x प्लस एल के यहाँ पे डबल स्क्वायर करेंगे। आगे की यदि बात करें तो एफ यानी टोटल फोर्स हमें चाहिए,
तो इसमें से आप देख सकते हैं कॉमन कितना हो सकता है, बाहर कितना कर सकते हैं, तो Q इंटू क्यू नॉट, अपॉन में कितना कर सकते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर कितना बचेगा, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल के द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स प्लस एल का द होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। आगे अगर हम हल करें इसका, तो एफ टोटल कितना हो जाएगा, तो ये तो सेम हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे की यदि बात करें तो यहाँ एलसीएम हम लोग कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम होगा x माइनस एल के द होल स्क्वायर इंटू में x प्लस एल के द होल स्क्वायर। आगे देखिएगा तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस एल के द होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में अब ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा x माइनस एल के द होल स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप यदि देखा जाए तो एफ टी के एफ टी हो जाएगा, ये चीज हमारा चलता रहेगा Q इंटू क्यू नॉट अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि ये प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी टोटल मिलाकर क्या करना है, फॉर्मूला सब लोगों को पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू में अगर ए माइनस बी हो तो ये टोटल कितना हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी कंडीशन पे एक्स स्क्वायर माइनस में कितना, एल स्क्वायर, और इसका डबल स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, इसको तोड़ के देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए, अब यहाँ पे एक्स इंटू एल, और प्लस में कितना हो जाएगा, एल के डबल स्क्वायर। सेम यही काम यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर। देखिए हॉल करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उसका साइन उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस से गुणा कर दिए तो माइनस में आ गया, फिर प्लस में कितना हो जाएगा 2xl, ठीक है, और साथ में एल जो है वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस में। तो ये वाला क्वांटिटी अब आगे देख सकते हैं, तो एक से x की कहानी खत्म हो जाएगी और एल से एल की कहानी खत्म हो जाएगी। आगे आप देखिएगा तो एफ टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एफ टोटल की यदि बात करें तो यहां पे आप कर सकते हैं, पहला चीज कि क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दीजिए, एफ टी को क्यू नॉट से डिवाइड कीजिएगा, तो अब इधर कितना हो जाएगा 2xl और 2xl कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कितना हो जाएगा 2xl और 2x। तो यहाँ पे आप हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक जगह लिखेंगे हम 2x और एक जगह लिखेंगे हम कितना 2l, अब बट्टा में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर के द होल स्क्वायर। अगला स्टेप पे यदि हम बात करें तो थोड़ा काम हम लोग को और करना है, जो कि यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा तो एफ टी को क्यू से डिवाइड कीजिएगा तो ये बन जाता है ई, कितना बन जाता है, ई बन जाता है, माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखिएगा तो Q और 12 मिला के हो जाता है P, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे देखिए Q और 12 मिला के हम कर देते हैं P, तो 2x के 2x इंटू में कितना हो जाएगा P अपॉन में कितना है x स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर के द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा तो यही हमारा क्या है, फॉर्मूला तो हम लोग के पास आ गया, बस यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। लेकिन इसमें एक विशेष स्थिति आती है, जैसे मैं आपको दे देगा कि जब क्या होगा, x बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, एल की, तो यहाँ पे एल हो जाएगा 0, तो एल जैसे 0 हो जाएगा तो x के पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू, ध्यान से देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इनटू में कितना हो जाएगा, तो 2x अब p, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 और 2, क्योंकि ये 0 हो गया तो 2 2 4। अब ध्यान से देखिएगा तो एक वो x कट जाएगा, यानी 3x बचा, तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला आ गया E बराबर कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p
बटा एक्स के क्यूब। तो यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। इसी तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।